आज हम चर्चा करेंगे अ, लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड की। मैं चंद्रपाल सिंह आपको आज इस विषय में अपने साथ जोड़ते हुए इस कांड को एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरी घटनाओं पर भी अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस घटना को सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित कांड लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड की चर्चा आज हम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का काला अध्याय के रूप में भी जाना जाता है और ये बात 2 जून 1995 की है। 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने के बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर से समर्थन दिया, लेकिन दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग थी। विरोधी विचार की पार्टियां होने के कारण और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली, उसमें भी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली से बहुजन समाज पार्टी के स्वभाव के न मिलने के कारण दोनों पार्टियों में मतभेद उभरने शुरू हो गए और 2 साल के अंदर ही मतभेद इतने बढ़ गए कि इनमें संवादहीनता जैसी स्थिति आने लगी। उसी समय बहुजन समाज पार्टी की नजदीकियां भाजपा से बढ़ने लगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठकें होने लगी। इसी बीच भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह ऑफर दिया कि अगर आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो भाजपा बहुजन समाज पार्टी की सरकार का समर्थन करेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सपा और बसपा की गठबंधन को तोड़ना होगा। उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कांशीराम जी और मायावती जी को ये ऑफर देकर एक बड़ा अवसर तलाशा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मतभेद पहले से ही बढ़े हुए थे। बहुजन समाज पार्टी ने भी भाजपा की इस ऑफर में अपने लिए अवसर देखा और इसके लिए हां कर दी। फिर एक बैठक दोनों के शीर्ष नेतृत्व की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, कांशीराम जी और मायावती जी आदि सम्मिलित थे, दिल्ली में हुई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का आश्वासन दिया गया और एक उनकी सरकार को समर्थन देने के लिए समर्थन पत्र भी मायावती जी को सौंपा गया। जब मायावती जी वह समर्थन पत्र लेकर दिल्ली से लखनऊ लौटे तो इस घटनाक्रम की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को भी हो गई। मुलायम सिंह जी को अब अपनी सरकार जाने का खतरा लगने लगा।
उन्हें अपनी सरकार बचाने की चिंता होने लगी। उन्होंने अब अपनी सरकार को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी ओर मिलाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो तोड़ फोड़ करने के भी माहिर माने जाते हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विधायक राज बहादुर के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायकों को अपनी ओर मिला लिया। लेकिन दल बदल कानून की तलवार उन पर मंडराने लगी। दल बदल कानून से बचने के लिए पार्टी के विधायकों को पार्टी से अलग होने के लिए पार्टी विधायकों की कुल संख्या का 1/3 होना आवश्यक है। उस समय विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के 67 विधायक थे, 67। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पार्टी से अलग होने वाले विधायकों की संख्या कम से कम 23 होनी चाहिए थी, अन्यथा उनकी सदस्यता दल बदल कानून के अंतर्गत जा सकती थी, जिससे मुलायम सिंह की सरकार भी नहीं बचती। मुलायम सिंह ने अपनी सरकार बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को दबंगई के बल पर तोड़कर अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया। और जब मायावती जी दिल्ली से लौटकर 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ समर्थन वापसी और अपनी सरकार बनाने के दावे के प्रारूप के पर विधायकों के साथ चर्चा कर रही थी, तभी मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर सपा विधायक और कुछ सपा समर्थित दबंग लोगों की भीड़ गेस्ट हाउस पर पहुंचती है, जिसमें लगभग 200 से 250 व्यक्ति होने की संभावना थी। बताए जाते हैं कि 200 से 250 व्यक्ति थे और वो गेस्ट हाउस में प्रवेश करते हैं और अंदर पहुंचते ही वो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को मारना, पीटना, लतियाना, धकियाना शुरू कर देते हैं। वहां पर चीख पुकार मचने लगती है, गालियां, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। मायावती जी को भी धकियाया जाता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से बचते बचाते गेस्ट हाउस के एक कमरे में जाकर बंद हो जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती हैं। कुछ सपा के समर्थित दबंग और विधायक मायावती जी जिस कमरे में बंद थी वहां पहुंच जाते हैं और उसके दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मायावती जी और दूर से 1-2 लोग जो उनके साथ उस कमरे में बंद थे, उन्होंने कमरे के दरवाजे के साथ सोफा लगा दिया और दूसरी चीजें जो भी वहां उपलब्ध थी और लग सकती थी वहां पर, जिससे कि दरवाजा आसानी से ना खुल सके, ना टूटे, उसके लिए प्रयास किए। इसी बीच में ये इस तरह का बड़ा भयानक सा दृश्य वहां पे उपस्थित हो गया, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई सुरक्षा एजेंसी उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। इसी बीच में गेस्ट हाउस की बिजली और पानी को भी काट दिया गया, उसकी सप्लाई भी बंद कर दी गई
उस समय गेस्ट हाउस में उस क्षेत्र के तत्कालीन एसएसपी भी मौजूद थे, लेकिन वो भी कोई कार्य नहीं कर रहे थे। कोई प्रयास नहीं था उनका इस घटना को रोकने के लिए। वो केवल वहां पर सिगरेट पीते रहे, ऐसा बताया जाता है, और घटना को होते हुए देखते रहे। बताया जाता है कि ऐसा मुख्यमंत्री का निर्देश था शासन प्रशासन को कि जो गेस्ट हाउस में जो भी कुछ हो रहा था उसे होने दिया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई दखल, कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। इसलिए एसएसपी ने कोई दखल नहीं दिया। लेकिन वहां पर हजरतगंज थाने के एसएचओ ने हिम्मत दिखाई और साहस करके बीबीआईपी एसएचओ सुभाष सिंह बघेल के साथ मिलकर सपा के दबंगों और विधायकों से बीएसपी के विधायकों की सुरक्षा करने का प्रयास किया। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये नाकाफी था। इसी बीच मायावती जी ने, जो कमरे के अंदर बंद थी, उन्होंने अनेक पुलिस अधिकारियों को और लोगों को, प्रशासन के लोगों को फोन किए, बताया, घटना की जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया और कोई भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने, मायावती जी ने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को फोन किया और उन्हें इस गेस्ट हाउस कांड की जानकारी दी और अपनी सुरक्षा करने की गुहार लगाई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी तुरंत सूचना मिलते ही गेस्ट हाउस में पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर मायावती जी की सुरक्षा करने का प्रयास किया। वो सपा के दबंगों और विधायकों से उलझते रहे। इसी बीच ये सूचना क्षेत्र के डीएम साहब को भी मिल जाती है। इस घटना की सूचना जैसे ही डीएम साहब को मिलती है, डीएम साहब तुरंत गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। डीएम साहब हजरतगंज थाने के एसएचओ, बीबीआईपी एसएचओ सुभाष सिंह बघेल के साथ मिलकर वहां पर मोर्चा संभालते हैं और दूसरे छोटे पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक नियंत्रण में करने की कर लेते हैं। उसी समय ये सूचना तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी को मिलती है और मोतीलाल वोरा जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कुछ अतिरिक्त फोर्स गेस्ट हाउस में भिजवा देते हैं, जिसके बाद डीएम साहब स्थिति को फोर्स के साथ मिलकर नियंत्रण में करते हैं और इस नियंत्रण को करने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद वहां से सपा के दबंगों और विधायकों को निकाला जा सका। स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद जब मायावती जी को उस बंद कमरे से बाहर आने के लिए कहा गया तो मायावती जी इतनी डर गई थी कि वो उसके बावजूद भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था शायद अभी भी कोई साजिश हो, उनकी जान को खतरा है। ये एक तरह से उनकी जान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। मायावती जी ने को उनके परिचितों की आवाज सुनवाई गई, उनसे बताया गया कि अब सब कुछ नियंत्रण में हो गया है, तब वे बाहर निकले। लेकिन घटना के बीच में ही जब
सपा के विधायक और दबंग बसपा के विधायकों को मार रहे थे, पीट रहे थे, धकिया रहे थे, लतिया रहे थे। बहुत सारे विधायक लहूलुहान हुए, कुछ इधर उधर भाग रहे थे, कुछ जान बचाने के लिए कहीं छुप गए थे। उनमें से ही 5 विधायकों को सपा के दबंग विधायक मारते, पीटते, धकियाते, घसीटते हुए गाड़ी में घेरकर मुख्यमंत्री के आवास ले गए, जहां पर जाकर उनसे सपा सरकार के लिए समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उन्हें डराया गया, धमकाया गया और वे विधायक इतने डर गए थे, इतने भयभीत थे कि कुछ ने तो बिना सोचे समझे कोरे कागजों पे ही हस्ताक्षर कर दिए थे। ये घटना मायावती जी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूले। उनकी जिंदगी को में एक बहुत बड़ा सबक रहा और उनके सबक के साथ साथ मुलायम सिंह सरकार ने जिन डीएम साहब ने मायावती जी की सुरक्षा प्रदान की, उन्हें सरकार के निर्देशों का पालन न करने के दंड स्वरूप उसी रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मायावती जी ने अपना अगले ही दिन अपना दावा, सरकार बनाने का दावा और बीजेपी का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 3 जून 1995 को मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इस गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे रमेश चंद, IAS अधिकारी थे रमेश चंद, जिन्होंने एक गहन जांच पड़ताल के बाद इस घटना में 74 लोगों को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कराई। ये कांड काफी पुराना है, लेकिन इस कांड की जो पृष्ठभूमि है वो काफी पुरानी है। इस कांड की पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमें अब से 30 साल पहले चलना पड़ेगा। 30 साल पहले मतलब 1992 की घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। सन 1992 में मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का गठन किया, समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया और उन्हीं दिनों राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भी अपने चरम उत्कर्ष पे था, जिसकी परिणति में 6 दिसंबर 1992 को कथित बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया। जब बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया, देश भर में दंगे हुए और उत्तर प्रदेश की सरकार को ढांचा की सुरक्षा न कर पाने की दंड स्वरूप केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। धारा 356 के अंतर्गत तब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और नए चुनाव होने की घोषणा एक तरह से हो गई कि अब पहली सरकार बर्खास्त हो चुकी थी और नई सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में नए चुनाव होने थे। ऐसे में राम जन्मभूमि आंदोलन में भाजपा की मजबूत होती स्थिति को देखकर और उस समय की परिस्थितियों से
नए राजनीतिक समीकरणों ने जन्म लिया। कुछ राजनीतिक दुश्मन आपस में दोस्त बनने लगे, राजनीतिक दोस्त बनने लगे, और कुछ राजनीतिक दोस्त आपस में राजनीतिक दुश्मन बने। ऐसे में ही दो विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां, विपरीत विचारधारा, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया और सन 1993 के इलेक्शन में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नारा दिया गया, मिल गए मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इन्हें सफलता भी मिली। उस समय जब 1993 था, अखंड उत्तर प्रदेश कह लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड उस समय अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में उस समय 425 सीटें थी। 425 सीटों पर चुनाव हुआ था। मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 109 सीटों पर जीत दर्ज की। और गठबंधन की दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने केवल 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसने 67 सीटों पर जीत दर्ज की। वैसे भाजपा ने 177 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त किया था, किंतु वह कोई भी पार्टी उस समय सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया और इन्होंने कुछ निर्दलियों को मिलाकर 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई, जिसमें मायावती ने मुलायम सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। वे सरकार में शामिल नहीं हुई। क्योंकि दोनों पार्टियों के स्वभाव अलग थे, जल्दी ही दोनों में मतभेद उभरने लगे और स्थिति इस हद तक मतभेद उभरे कि स्थिति गेस्ट हाउस कांड तक आकर उसके मतभेदों की परिणति हुई। दोनों पार्टियां इस गेस्ट हाउस कांड को कभी नहीं भूल पाएंगी और पार्टियां ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी कभी इस गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूल पाएगा। अगर आपको ये आज की कहानी, आज की ये घटना अच्छी लगी हो, जानकारी वर्धक लगी हो, तो आप किसी और घटना के बारे में बता सकते हैं जिसको आप सुनना पसंद करें। आपको उस घटना को भी बताया जाएगा। आप कमेंट करके इसके बारे में लिख सकते हैं। आपके सुनने और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।